है, तो इस बारे में हमारी रहनुमाई करें कि हम इन पैसों को कहाँ पर लगाएं कि वो सही जगह जाए, या इसके बारे में आपका क्या फ़िक्र है, नज़रिया है, वो थोड़ा इरशाद फरमा दें। ज़कात का मामला ऐसा है कि मुस्तहिक तक पहुंचना ये ज़रूरी है जी। और ज़कात निकालने वाले पर ही लाजिम है कि वो सही तक पहुंचाए। इसमें सबसे पहले तो हुकूक आपके अपने अकरबा के हैं जिनको आप जानते हो, उनको दिया जाए। उसके बाद जो है इस दौर में जो दीनी मदारिस का मामला उनके है। लेकिन ज़कात की तकसीम कारी के अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ और कमियाँ हैं, समझ में आया? बहुत सारी कमज़ोरियाँ और कमियाँ हैं और सही मानों में जो गरबा और मसाकीन हैं इन तक ये चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं, समझ में आया? और कहीं ना कहीं इस उम्मत, इस कौम पर जो है ना एक अल्लाह के तरफ से सख्ती जो हो रही है, उसमें बड़ी वजहों में से एक वजह भी हो सकती है जी, कि इतनी करोड़ों रुपए कितनी रकम निकलती और हमारे कौम के अंदर गुरबा की तादाद उसी हाल में है। मुफलिस और नादार लोग जो हैं, हकीकत में ज़कात का जो निज़ाम, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से जैसे कह लीजिए कि अदा करने वाले और लेने वाले, ये एक काफ़ी कमज़ोरियाँ और इसमें मिस्टेक नज़र आ रही है, समझ में आ रहा है? तो ज़कात का जो सही तरीका ये है कि महफूज और ज़िम्मेदार हाथों में दिया जाए, वरना आपकी ज़कात अदा होगी नहीं। लोग आएंगे, आप अपने आप को सेठ दिखाने के लिए लाइन लगवा करके तकसीम करोगे। एक मिसाल ले लो कि 500 के नोट आपने 50 लोगों को बांटा, तो 500 रुपये एक गरीब के घर का खर्चा कितना है, समझ में आ रहा है? कितने रुपए, 500 रुपये कितने दिन खाएगा वो? मुश्किल से 2 दिन, आज के 2 से 2 दिन खा लेगा। तो पूरी ज़िंदगी अगर इसी तरतीब कोई जुगाड़ उसके पास ना बना तो वो हमेशा बेचारा वो आपके यहाँ कतारों में ही खड़ा रहेगा। बिल्कुल। इस्लाम के अंदर ज़कात का जो निज़ाम आया था गुर्बत को दूर करने के लिए, गरीबी भगाने के लिए। मगर जो जिनको अल्लाह ने दिया है, ले सरवत हैं, अक्सर तो का नाम है वो अदा ही नहीं करते हैं, जबकि ये हक है गरीबों का। हाँ, उमूमी तौर पर जो अक्सर पैसे वाले हैं वो ज़कात यानी इस्लाम के अंदर जो ज़रूरियात में से वो अदा ही नहीं करते हैं। उनके ऊपर एक वबाल तो ये रहेगा कि गरीबों का हक उनकी जान पर है। दूसरी चीज़, जो तकसीम भी करते हैं तो 100-100, 200 रुपया दे करके, मतलब हर साल तुम गरीब के गरीब ही रहो। तरीका बेहतर उसका ये है, वरना हर आदमी अपने अपने तरीके से करे। कि एक मिसाल ले लीजिए कि एक ऑटो चलाने वाला आदमी आया, ज़कात का मुस्तहिक है वो, ठीक है, आप उसको ऑटो दिला दीजिए 50,000 30,000 रुपये में, जो कुछ भी उसके रास्ते बनते हो, और आपने दिला दिया। अब वो मेहनत करे और क्या नाम है उसका EMI भरे, उसकी जो किस्त बनती वह भरे, तो एक आदमी जो है आपकी ज़कात से बरसरे रोज़गार हो गया। और उम्मीद है कि आइंदा साल वो ज़कात देने वाला बन जाए, लेने वाला नहीं। अब 25-25 रुपया तकसीम करते रहोगे तो पूरी ज़िंदगी बेचारा वो क्या नाम है भिखारियों के लाइन में खड़ा भी रहेगा, और आपकी नफ्स तो खुश होगी कि मैंने क्या नाम 50 लोगों को दिया। एक मान लीजिए एक किसान है, एक किसान है, वो परचून की दुकान का काम जानता है, किराने की दुकान पे काम करता है। आप 50-60 हज़ार रुपये लगा के एक परचून की दुकान दिला दीजिए उसको भाड़े पे। अब अल्लाह अगर उसकी रहमत हो तो आइंदा साल वो ज़कात देने वाला बन जाएगा। तो इस तरीके से आप गरीबी को दूर कर सकते हैं। दूसरी सूरत ये होती है जो हम लोग अपने तरीके से करते हैं कि हमारे अपने जो बच्चे हैं वो ज़कात की रकम आप लोग जमा करते हो, उसके बाद अभी इतनी रकम तो हमारे पास नहीं आती है ना, मगर उसमें क्या नाम है कुछ मरीज़ों का है ना, कैंसर ज़दा है, TB के दिगर जो अब तक के हम लोगों के पास जो रकम आई है उसको ज़्यादातर मरीज़ों में ही तकसीम किया गया है जी। जो इमरान के पास हमारे पूरा उसका हिसाब और रिकॉर्ड मौजूद है कि कितना आया, कितना कहाँ खर्चा हुआ, समझ में आया? अब हाल ये है कि हमारे कौम के अंदर ज़कात इतना बहुत कसीर तादाद में निकलता है, और हॉस्पिटल के अंदर आप देखो जहाँ इमदाद लोग दिगर मज़ाहिब के लोग करते हैं, वहाँ पर बुर्का नशीन औरतें लाइन में लगी होती हैं 5-5 हज़ार रुपये के लिए। हाँ,
बहुत बड़ी शर्म की बात ये है। इतनी रकम, खतीर रकम आने के बाद भी क्या नाम है, हमारे लोग जो है दर दर भटकते हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ जाता ये ज़कात की रकम जहाँ जा रही है, वहाँ इतनी जा रही है कि लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं, समझ आ रहा है, बिल्डिंगें खरीद रहे हैं, ज़कात के पैसों से क्या नाम है करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं लोग, ज़कात का पैसा वसूल कर ग्रेनाइट और क्या नाम है इटालियन मार्बल लगा रहे हैं। और कहीं कोई मरीज़ दवा के लिए क्या नाम है तड़प तड़प के अपनी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर रहा है। तो ज़कात एक बहुत अहम इस्लाम का हिस्सा है। मगर इसके अंदर जो है ये खराबियाँ जो हैं, अब इसमें मामला होता है वो हमारे पीर साहब को उनको दे दिया, हमारे मौलाना साहब को दे दिया। अब इसमें नफ्स अपनी खुश करने के लिए सही जगह पे अगर आपकी ज़कात की रकम ना गई तो आपके सर पे उसका वबाल हर हाल में रहेगा। इसलिए देखें कि ये सीधा सीधा हक किसका है, गुरबा मसाकीन का। अब जो है मदारिस में उसका सर्फ है, उसका सही इस्तेमाल, जहाँ पर क्या नाम है गरीब बच्चे पढ़ते हो, एक तालीम का बेहतर ज़रिया हो, ये सारी सूरतें उसकी है। मगर इसके आड़ में बहुत कुछ क्या नाम है गोरख धंधा और काला बाजारी होता है। तो वो जो अहले सरवत हजरात है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिताअत दिया हुआ है, साहिब निसाब है, वो ज़कात उनके ऊपर अगर है तो अव्वल तो उनके जो करीबी लोग हैं उन तक पहुँचाएँ। और उसके अलावा जो हम लोग जो इस इंतज़ाम करते हैं यहाँ पर भी दे सकते हैं आप लोग। इंशाल्लाह ताला आइंदा इस फील्ड को हम लोग काफ़ी मजबूत करेंगे कि जमा करके और अच्छी से तकसीमकारी करने का, यानी छोटे छोटे तरीक़े से हो ही रहा है कि बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने देखा कि कई सारे मरीज़ों की कीमोथेरेपी के लिए, कोई दिमागी मरीज़ है, बहुत सारे मरीज़ों को जो है ना इलाज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका। और ये साल तो कई मरीज़ों के क्या नाम है बेचारों के फ़ोन, अभी कल ही एक मरीज़ का फ़ोन आया था, डॉक्टरों ने लिखा हुआ दुनिया भर की दवाई, उसके पास क्या नाम है जाने के भाड़े तक नहीं है। तो ज़कात का जो सही इस्तेमाल है वो नहीं हो पा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए सलीम अता फरमाए और किसी की हक तलफी किसी